सचिवालय की प्रांगण में नौलखा मंदिर, जय माता नंद कुमार देवी द्वार, मनोकामना माता है। यहाँ जो भी भक्त जो भी मनोकामना लेके आती है वहाँ पूरा करते हैं माँ। नवरात्रा का दूसरा दिन यहाँ 365 दिन तैयारी में रहता स्थायी मंदिर है। ये सैकड़ों वर्ष पुरानी मंदिर है। ये नौलखा दुर्गा मंदिर के नाम से जाना जाता है। लेकिन यहाँ भक्त लोग इतने आने लगे हैं कि उनकी मनोकामना जो पूरी होती है उनसे नौलखा दुर्गा मंदिर के नाम से अब जाना जाता है। शक्ति प्राप्त है माँ की शक्ति से मैं भी नवरात्रा करके यहाँ 9 दिन नित्य क्रियाक्रम से वंचित निर्जला रहता हूँ। आप बहुत सारे पंडाल पर जाते होंगे, बहुत सारे लाइट पंडाल तरह के सजावटें होंगी, लेकिन यहाँ कोई सजावट नहीं होता है। यहाँ सात्विक ढंग से पूजा किया जाता है, शक्ति की पूजा होती है और जो भी भक्त आते हैं शांति ढंग से आते हैं और पूजा करके जाते हैं। दूर दराज से श्रद्धालु आते हैं उनके लिए भी व्यवस्था की जाती है? उनके लिए भी व्यवस्था है। जो यहाँ रुक जाते हैं उनको ठहरने का व्यवस्था किया जाता है, खाने पीने का व्यवस्था किया जाता है। इस मंदिर में बड़े छोटे सभी लोग आते हैं। यहाँ डॉक्टर इंजीनियर सब आते हैं, जज भी आते हैं, बड़े बड़े पदाधिकारी भी आते हैं, IAS IPS भी आते हैं। सब माथा को टेकते हैं। मंत्री के परिवार भी सब आते हैं इस पूजा में। शारदीय नवरात्रि के आज दूसरे दिन है और दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। ऐसे में हमारी मौजूदगी अभी पटना के नौलखा मंदिर में है, जहाँ अनोखे भक्त जो हैं वो देखने को आपको मिलेंगे। आपको बता दें कि जिनका नाम नागेश्वर बाबा है और ये नागेश्वर बाबा 21 कलश को अपने सीने पर रखकर माँ की आराधना और साधना में जुटे रहते हैं। पूरे 9 दिन तक न अन्न खाते हैं न ही पानी पीते हैं। आपको बता दें ये पहली बार नहीं बल्कि ये 28 वर्षों से लगातार जो है माँ की आराधना और साधना कर रहे हैं और अपने एक सीने पर स्टार्टिंग जब इन्होंने शुरू की थी तब इनका उम्र 36 वर्ष था और 36 वर्ष से इन्होंने एक कलश से शुरू किया था और जैसे जैसे साल बीतता गया वैसे वैसे ही कलश की संख्या भी बढ़ती गई और ऐसे में आज इनकी सीने पर 21 कलश रखकर अपनी सीने पर कलश जो है 21 कलश रखकर माँ की आराधना और साधना में जुटे रहते हैं। ऐसे में बता दें कि आज ब्रह्मचारिणी की माता की पूजा की जाती है। ऐसे में हमारी मौजूदगी अभी नौलखा मंदिर में है, जहां आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि कैसे जो नागेश्वर बाबा हैं वो अपने सीने पर 21 कलश रखकर माँ की आराधना और साधना में जुटे हुए हैं। बाबा से ही बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आखिर किसी भी तरह की कोई दिक्कतें तो नहीं होती हैं आपको बाबा? नाम श्री 108 बाबा नागेश्वर दास, उम्र 64 साल और माँ की साधना आराधना पिछले 28 साल से लगातार मैं करते आया हूँ। अब मेरा विनती है माँ से, यही माँ जब तक इस धरती पर रहूँगा तुम्हारे चरणों में ये नवरात्रा को करते आऊँगा। और मेरा उपदेश है धर्म की जय हो, अधर्म की नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, हमारे देशवासियों की कल्याण हो। शक्ति कैसे इतना मिलती है बाबा? शक्ति माँ के चरणों से मिलती है। पुत्र कपुत्र हो सकती है, माता को माता नहीं होती है। ये मेरे सचिवालय की प्रांगण में नौलखा मंदिर, जय माता नंद कुमार देवी द्वार, मनोकामना माता है। यहाँ जो भी भक्त जो भी मनोकामना लेके आती है वहाँ पूरा करते हैं माँ। ये माँ की शक्ति है।
शक्ति प्राप्त है माँ की शक्ति से मैं भी नवरात्रा करके यहाँ 9 दिन नित्य क्रियाक्रम से वंचित निर्जला रहता हूँ। तो आपने सुना कि कैसे नागेश्वर बाबा ने कहा कि हमें कुछ जो शक्ति है वो माँ देती है और हम एक पहली बार नहीं बल्कि ये 28 वर्षों से लगातार माँ की आराधना और साधना में जुटे हुए हैं। और आप साफ तौर पे तस्वीरों के भी माध्यम से देख सकते हैं कि कैसे माँ के चरणों में बाबा जो हैं विराजमान हैं और इनके यहीं पे जो है बेड है, बिस्तर है जो लगा हुआ है और अभी बाबा जो है विश्राम भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। और भी यहाँ की पुजारी से भी बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या कुछ इस मंदिर का मान्यता है, क्योंकि कहा ऐसा जाता है कि देवी माँ यहाँ जो नौलखा मंदिर है यहाँ पे दूर दराज से जो लोग हैं वो आते हैं और माँ की पूजा और अर्चना करते हैं, क्योंकि मान्यता ऐसा है कि जो नौलखा मंदिर में आते हैं वो उनकी झोली जो है माँ भर देती है, कोई भी यहाँ से खाली नहीं जाता है। तो ऐसे में हम बात करने की कोशिश करते हैं यहाँ की जो देख रेख करते हैं उनसे। आज नवरात्रि के दूसरा दिन है तो कैसे क्या कुछ तैयारी है, क्या कुछ और भी मंदिर में विशेषताएं हैं वो बताइए। देखिए, नवरात्रा का दूसरा दिन यहाँ 365 दिन तैयारी में रहता स्थायी मंदिर है। ये सैकड़ों वर्ष पुरानी मंदिर है। ये नौलखा दुर्गा मंदिर के नाम से जाना जाता है। लेकिन यहाँ भक्त लोग इतने आने लगे हैं कि उनकी मनोकामना जो पूरी होती है उनसे नौलखा दुर्गा मनोकामना नौलखा दुर्गा मंदिर के नाम से अब जाना जाता है। देखिए, इस मंदिर में बाबा का 28वां वर्ष है। अन्न जल नित्य क्रिया त्याग कर अपने सीने पर 21 कलश लिए हुए हैं और ये 9वीं तक लिए हुए रहेंगे। जब 10वीं आ गया तब इनको कलश उठाने का। इस कलश का वजन करीब 70 kg है। यहाँ ये बोल रहे हैं कि हमें तो कुछ वजन ही नहीं लगता, ऐसा लगता है जीरो के समान है। ऐसा है कि हम लोग शक्ति की पूजा कर रहे हैं। शक्ति में ही भक्ति है, भक्ति में ही शक्ति है। आप बहुत सारे पंडाल पर जाते होंगे, बहुत सारे लाइट पंडाल, तरह के सजावटें होंगी, लेकिन यहाँ कोई सजावट नहीं होता है। यहाँ सात्विक ढंग से पूजा किया जाता है, शक्ति की पूजा होती है और जो भी भक्त आते हैं शांति ढंग से आते हैं और पूजा करके जाते हैं। क्या है कि काफ़ी दूर दराज से लोग आते हैं, काफ़ी बिहार के कोने कोने से आते हैं। इतना ही नहीं, दिल्ली बॉम्बे सभी जगह से लोग आते हैं और देश विदेश में भी इनका माँ भगवती का फ़ोटो भेजना पड़ता है। मीडिया वाले लोग मांगते हैं। पिछले बार अमेरिका भी भेजना पड़ा था, लेकिन देखिए अब कहाँ से खबर आ, फ़ोन तो आ ही रहा है, लेकिन अभी अब भेजने का काम करेंगे। और जो भी भक्त आते हैं, आप मन्नतें मांगते हैं, आप भी यहाँ आइए, कुछ मन्नतें मांग के देखिए, माँ भगवती आपको पूरा करने का काम करेंगे। और जो दूर दराज से श्रद्धालु आते हैं उनके लिए भी व्यवस्था की जाती है। उनके लिए भी व्यवस्था है। जो यहाँ रुक जाते हैं उनको ठहरने का व्यवस्था किया जाता है, खाने पीने का व्यवस्था किया जाता है। इस मंदिर में बड़े छोटे सभी लोग आते हैं। यहाँ डॉक्टर इंजीनियर सब आते हैं, जज भी आते हैं, बड़े बड़े पदाधिकारी भी आते हैं, IAS IPS भी आते हैं, सब माथा को टेकते हैं। मंत्री के परिवार भी सब आते हैं इस पूजा में और अनदीना भी लोग आकर माथा टेकते हैं भगवती का। यानी कि काफ़ी पूर्ण करती है माता सबकी एकदम मनोकामना। ये मनोकामना सिद्धि मंदिर है, शक्तिपीठ मंदिर है। आपको भी कोई मनोकामना हो तो मांग के देखिए, माता से आपकी निश्चित पूर्ति होगी। तो आपने सुना कि किस तरह से ये मंदिर सिर्फ ही नहीं है, लोग बड़े दूर दराज से लोग आते हैं, बिहार से बाहर के भी लोग आते हैं और यहाँ पे मनोकामना जो है अपनी मांगते हैं और माँ ज़रूर पूर्ण करती है, क्योंकि साफ तौर पे जो नागेश्वर बाबा हैं वो 28 वर्षों से अपने सीने पर 21 कलश रख कर माँ की आराधना और साधना करते हैं। ऐसे में आपको बता दें कि इसका वजन जो है काफ़ी ज़्यादा है कलश का, लेकिन इनके लिए ये वजन जो है फूल के समान है। तो ऐसे में आपको बता दें कि आप भी साफ तौर पे तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी जो वक्त हैं वो माँ के पास आए हुए हैं, माथा टेक रहे हैं और अपनी कामना कर रहे हैं। तो ऐसे में आपने देखा कि हमारी मौजूदगी पटना की नौलखा मंदिर में था, जहाँ साफ तौर पे ये अनोखा जो वक्त का अंदाज है वो देखने को मिला, जहाँ नागेश्वर बाबा जो हैं अपने सीने पर 21 कलश रख कर माँ की आराधना और साधना में जुटे हुए हैं। साफ जो हैं यहाँ के कर्ता धर्ता जो देख रेख करते हैं मंदिर का, उन्होंने भी कहा कि दूर दराज से लोग आते हैं और माँ जो है सबकी मनोकामना पूर्ण करती हैं। यहाँ से कोई भी खाली हाथ नहीं जाता है, सबकी झोलियाँ माँ भर देती हैं। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें NBC 24। धन्यवाद।